नमस्कार, मैं कृतार्थ टेलर आपका मेरे YouTube चैनल कृतार्थ टेलर टेस्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पे आपके जनरल साइंस के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के टॉपिक कवर किए जाएंगे। सो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों में कीजिए। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जो हमारा प्रथम भाग था उसमें, ठीक है, वो कौन सा मापन एवं मात्रक कि मापन क्या है, मात्रक क्या है, मेजरमेंट्स और यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी चीज़ में मेजरमेंट यूनिट तब लगता है जब उसकी कोई पर्टिकुलर एक राशि होगी। राशि का मतलब पैसा नहीं है यहाँ पे, मतलब कि एक ऐसा स्वरूप होगा इसका जिसपे हम किसी चीज़ को नापेंगे या मापेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रयोग की जाने वाली राशियाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं भौतिक राशियाँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब भौतिक राशियों को क्या करना होता है, मैंने बताया आपको, किसी भी चीज भौतिक राशि को हमको आंकना होगा, आकलन करना होगा उसका, तो हमें माप और उसकी मात्रक की जरूरत पड़ेगी। तो भौतिक राशियों के आकलन के हेतु मापन और मात्रक की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो आप इन चीजों को फाइंड नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ से मैं खेरवाड़ा गया, यहाँ से मैं उदयपुर गया, ठीक है, तो किसी भी चीज को आप डिस्टेंस से नापते हो, किलोमीटर की, यहाँ से उदयपुर मेरा 110 किलोमीटर है, तो आपने क्या किया कि जो भी मेरी भौतिक राशि थी, जो मेरा यहाँ से का लंबाई थी रास्ते की, उसको अपने आंकने के लिए मैंने क्या किया, एक मापन या मात्रक का सहारा लिया या सहायता ली मैंने उसकी। तो उसी को कहते हैं भौतिक राशियां, जिसके आकलन के लिए मापन और मात्रक की क्या होती है, जरूरत होती है हमको। ठीक है, अब भौतिक राशियां दो तरीके की होती हैं, एक हमारी होती है अदिश और दूसरी होती है सदिश। इंग्लिश में कहते हैं हम उसको स्केलर क्वांटिटी और इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर, इंग्लिश मीडियम वालों को पता होगा स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, और वेक्टर में क्या होता है, दोनों ही होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। वही हम बात करते हैं अदिश और राशियों को, मतलब हिंदी मीडियम के हिसाब से, तो हम उसके परिणाम, मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, परिणाम बोलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है परिणाम का आगे मैग्नीट्यूड और दिशा का आगे डायरेक्शन। तो अदिश में मैंने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी का मतलब मेरा क्या है कि जहां पे मेरा परिणाम तो होगा, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी मेरे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, अंक होंगे मेरे पास, लेकिन कोई दिशा के बारे में वो बोध नहीं कराएगा हमको, तो उसमें दिशा नहीं होगी। ठीक है, वही बात वापस हम सदिश में करते हैं। सदिश क्या है, मेरी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दोनों होंगे, मतलब हमारा परिणाम भी होगा, कोई ना कोई अंक होगा हमारा, और दूसरा का दिशा भी हमें बताएगा। क्या है ये हम आगे अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, जब हम वेग पढ़ेंगे, जिसको वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारी क्वांटिटीज हैं या राशियां हैं, जिनको हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये अदिश है और दूसरा क्या सदिश है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मापन, मेजरमेंट क्या होता है। ये पेन है, मैं बोलूंगा आप इसको मेजर करके बताओ इसकी लंबाई कितनी है, इसका मापन करके बताओ इसकी लंबाई कितनी है। आप क्या करोगे, स्केल लोगे, यहाँ रखोगे और सेंटीमीटर में बोलूंगा सेंटीमीटर, इंचेस बोलूंगा इंचेस में, किलोमीटर बोलूंगा किलोमीटर, उसमें आप क्या कर सकते हो, परिवर्तित करके बता सकते हो कि इसका क्या मेरा मेजरमेंट रहेगा, मापन रहेगा। तो क्या है, किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। मतलब कि मैं किसी भी तरीके का क्या करूँ, भौतिक राशि लूँ और उसको मैं किसी से क्या करूँ, तुलना करूँ और उसका अध्ययन करूँ। जैसे पेन है, उसको मैं बोलूँ तुम सेंटीमीटर में नापो, तो इससे मतलब कि इसकी तुलना में किससे करूँगा, सेंटीमीटर से करूँगा। मैं बोलूँगा मीटर से करो तो मीटर से करूँगा, या किलोमीटर से करो तो किलोमीटर से करो। मैं बोलूँगा कि इसका अंदर का वॉल्यूम कितना है टोटल, वो पता करो, तो वॉल्यूम भी कोई लीटर में निकालेगा, कोई मीटर क्यूब में निकालेगा। तो सबके लिए क्या होगा, तुलना करने के अलग अलग क्या होंगे, मानक होंगे इसके। तो मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। किसी से भी आप क्या करो, तुलना करोगे और उससे तुम जो मापन लोगे वही आपका क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। इसकी क्या चार पद्धति है। सबसे पहली है फ्रेंच पद्धति, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें लिखा हुआ CGS, सी का मतलब होता है, ये आपके क्या अलग अलग मात्रक है कि ये सी का मतलब होगा सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, CGS का मतलब फ्रेंच सिस्टम। जो पहले जो सिर्फ फ्रेंच लोग जो थे, फ्रांस वगैरह के लोग थे, वो किसको मानते थे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, लंबाई होगी, ग्राम आपका क्या हो गया, किसी भी तरह का भार हो गया, इसका मास हो गया, और सेकंड हमारा समय को दे रहा है मात्रक। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें कौन मानता, फ्रांस के लोग मानते थे। ब्रिटिश आए, भारत में भी पहले ब्रिटिश का रूल वगैरह रहा है, राज किया उन्होंने। ठीक है, तो ब्रिटिश लोग जो मानते थे वो मानते थे फीट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, तो ब्रिटिश लोग किसको मानते थे, फीट, पाउंड और सेकंड को, सब है वही,
फीट क्या आपकी लंबाई हो जाएगी, पाउंड आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका मास है भार है वो हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड आपका जो समय के लिए है ही है। फिर एमकेएस पद्धति है, ठीक है। एमकेएस पद्धति क्या है कि फिर लोगों ने सोचा कि नहीं यार ये दोनों पद्धति अलग अलग जा रही है, कुछ अपना अलग करते हैं जो थोड़ा आसपास का रहे। तो लोगों ने क्या किया, अलग सिस्टम बनाया जिसमें मीटर था, इसमें किलोग्राम था और सेकंड था, ठीक है। तो एक अलग सिस्टम बना दिया जिसको बोलते हैं हम एमकेएस पद्धति। देखो साले नाम से, फ्रेंच वाले को सीजीएस सिस्टम याद कर सकते हो आप, ब्रिटिश वाले को एफपीएस सिस्टम याद कर सकते हो, और तीसरा आपका वैसे भी एमकेएस पद्धति जैसा सिस्टम नहीं है आपका, ठीक है, जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड को बताता है। फिर सब लोगों के अलग अलग होने लग गए, जैसे अमेरिका का अलग चल रहा है, फ्रांस का अलग चल रहा है, ब्रिटिश अपना अलग चला रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जब लोग व्यापार करते थे या क्या करते सफर करते थे, तो उनको बड़ी तकलीफें आने लगी कि यार हम तो यार यहाँ पे अपना अलग सिस्टम चलता है, कहीं पे अपना अलग सिस्टम चलता है। तो फिर सबने मिलकर क्या किया, एक संगठन बनाया जिसको अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। एक इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा, जिसको फिर सब लोग पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, पूरे विश्व के स्तर पे क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि होता क्या, एमकेएस का ही होता है, रूप होता है, लेकिन इसमें 7 मूल मात्रक होता है और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। मतलब कि क्या हुआ, 7 मूल मात्रक से आप दूसरे क्या बना सकते हो, मात्रक बना सकते हो। तो 7 फिक्स कर दिए कि आपको अगर किसी का भी मास पता करना होगा, भार पता करना होगा, तो वो फिक्स होगा, समय के लिए फिक्स होगा, लंबाई के लिए फिक्स होगा, सबके लिए मात्रक सेम होगा। जबकि यहाँ पे मात्रक क्या थे आपके अलग अलग थे, ठीक है। इसी का क्या है, ये परिवर्तित रूप है एमकेएस सिस्टम का। तो इसे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आपके 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं। अब हम बात करेंगे मूल मात्रक की। मैंने आपको पहले बताया कि 7 क्या होते हैं आपके एसआई सिस्टम में, मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक से नहीं बन सकते। मतलब कि ऐसी बेस है ये, ठीक है, कि जिसके का आप दूसरे का प्रयोग करके ये मात्रक नहीं बना सकते। ये आपका मूल रूप से वही का वही रहेंगे। जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से प्राप्त नहीं किए जा सकते उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये 7 प्रकार के बताए थे मैंने। तो 7 प्रकार के आपके सामने राशियां हैं, राशियों के मात्रक लिखे हैं और संकेत लिखे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, सवाल बहुत आसान होता है लेकिन उसके मात्रक बदल दिए जाते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जो आपको फॉर्मूला पता होगा आप सीधा लगा देते हैं और मात्रक परिवर्तित नहीं करते, जिसके कारण आपके उत्तर गलत आते हैं और आपका प्रश्न गलत हो जाता है। चाहे गणित में कह दो आप या आप यहाँ पे भौतिक विज्ञान में कह दो, दोनों में ही गलतियाँ होती हैं। इसलिए मात्रक दोनों जगह बहुत ध्यान से पढ़ने जरूरी है। तो ध्यान से पढ़ने से पहले आपको मात्रक पता होने चाहिए। तो 7 मात्रक ऐसे हैं जो कभी भी किसी और चीज से नहीं बनेंगे, लेकिन इन 7 को मिला के मैं दूसरे मात्रक बना सकता हूँ, ठीक है, जिनको मैं आगे पढ़ाऊंगा, जिसको मैं डिराइव्ड कहूँगा, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स कहूँगा मैं उनको, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है, लंबाई, लेंथ को हम जिससे मात्रक जो है इसकी यूनिट जो है वो कौन सी, मीटर है, जिसका संकेत क्या है आपका एम, ठीक है, स्मॉल एम, बड़ा एम मत लिख देना, ठीक है, स्मॉल एम है। फिर दूसरा द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं हम, ठीक है, किसी भी चीज का द्रव्यमान कितना है, तो वेट जो आपका होता है वजन, और एक आपका द्रव्यमान, दोनों ही अलग अलग होते हैं। पृथ्वी पे मेरा वजन अलग होगा, चांद पे मेरा वजन अलग होगा, लेकिन मेरा दोनों जगह द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। इसको हम किससे नापेंगे, किलोग्राम से नापेंगे, और संकेत इसका क्या है, केजी, कैपिटल के और स्मॉल जी। फिर समय की बात करेंगे, समय को आप सब जानते हैं सेकंड में नापा जाता है और इसको एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से नापा जाता है, इसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, एम्पियर है। तो एम्पियर स्टार्ट कैपिटल लेटर ए से ही होगा, तो ए ही इसका क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ताप, टेम्परेचर, सब जानते हैं टेम्परेचर के बारे में, लेकिन क्या होता है कि भारतीय में जो भी चल रहा है वो हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस में जो अपना ताप निकालते हैं, लेकिन जो आपका अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जो पद्धति है उसमें क्या होता है, केल्विन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, केल्विन को के से किया जाता है संकेत। ज्योति तीव्रता मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी, कि प्रकाश किस तीव्रता से आपको पड़ रहा है। कभी कहते हैं ना प्रकाश बहुत तीव्र है, बहुत आंखें जल रही है हमारी, तो उसकी तीव्रता को बताता है, चाहे वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो किसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा इसका, कैंडेला होगा। संकेत इसका क्या है, सी डी, कैपिटल सी और स्मॉल डी।
फिर पदार्थ की मात्रा, किसी भी तरह का पदार्थ हम पदार्थ लेंगे, सब्सटेंस लेंगे, उसके क्या होंगे, अंदर अणु वगैरह होंगे, उन अणुओं की जो मात्रा होगी उसको निकालने के लिए हम मात्रक इस्तेमाल करेंगे मोल, और इसको संकेत किससे लिखेंगे, MOL। इसकी मोल की स्पेलिंग होगी MOLE। इसको आपको ई नहीं लिखना है, खाली MOL ही लिखना है। इसका मतलब क्या है, वो किसी भी पदार्थ की मात्रा को संकेत कर रहा है वो, ठीक है। ये तो आपकी होगी मूल मात्रक। अब हम आपको पढ़ाएंगे पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक क्या होती है, दो पूरक मात्रक होती है आपकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे हमारा पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या होता है, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। जो हमारे जो बोल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बोला है, पद्धति बोली है, उसमें 7 तो हमने मूल मात्रक पढ़ ली जिसको हम बेस यूनिट बोलेंगे, और एक हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसको हम पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक दो चीज़ों पे है, एक है हमारा क्या है, रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन दोनों ही एंगल पे डिपेंड करते हैं, दोनों ही क्या आपके एंगल है, ठीक है। किसके एंगल है, दोनों ही वृत्त के एंगल है। एक 2D में है और एक 3D में, बस फर्क कितना है, एक 2D का है और दूसरा 3D में। एक गेंद उठालोगे आप, वो आपके 3D में, जबकि उसी गेंद को अगर आप आगे से देखोगे किसी गोल दिखेगी, तो जब आप इसको किसी भी सरफेस पे आप क्या उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, चिन्हित करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2D में बदल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियन और स्टेरेडियन में फर्क क्या है। कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि रेडियन और स्टेरेडियन में अंतर क्या है, ये बता दीजिए। क्या होगा, एक 2D में और दूसरा एक 3D में होगा आपका, ठीक है। तो अब जो भी आपकी रेडियन की परिभाषा होगी वो क्या होगी, किसी भी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई उसके चाप की, चाप क्या होता है आपका, एक पॉइंट से दो पॉइंट बना रखे हैं, इन पॉइंट के बीच की लंबाई, उसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। कि दो त्रिज्याओं के बीच की जो लंबाई होती है वृत्त की, उसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो त्रिज्या की लंबाई के बराबर जो चाप होगा हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियन बोलेंगे, जिसको नापा जाएगा। इसको नापने के लिए क्या है कि सीधा इसका कोई यूनिक मेजर लिया, स्केल लिया और घुमा के नाप लिया। इसको किससे नापा जाता है, एंगल से नापा जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेडियन। और इसको सांकेतिक, सांकेतिक किसके कहते हैं, RAD। इसका संकेत क्या है आपका, RAD, इसको बोलते हैं रेडियन। दूसरा आपका स्टेरेडियन है, इसको सांकेतिक कहते हैं SR, ठीक है। SR स्टेरेडियन का है, और ये आपका क्या है, रेडियन का है। मैंने बता दिया इसमें क्या था, आपकी लंबाई आएगी, लेकिन इसमें क्या होता है, आपके स्टेरेडियन आपका 3D फिगर होगा, तो इसमें कोई एक लंबाई नहीं आएगी। लंबाई किसमें आएगी, 2D में आएगी, लेकिन 3D में आपका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो जो भी पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा आपके, जैसे इसमें ये क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक गेंद उठा ली, इस गेंद के मैंने दो त्रिज्या पकड़ ली, लेकिन क्या होगा, 3D में होंगी, तो उसके ऊपर क्या बनेगा, एक क्षेत्रफल बनेगा। जैसे इसमें क्षेत्रफल बन रहा है, तो इस क्षेत्रफल का जो भी क्षेत्रफल रहेगा उसकी त्रिज्या के अनुमान, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेरेडियन बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे इसके आगे के मात्रक, कुछ समय के मात्रक है हमारे, ठीक है। और मैंने बताया था कि मूल मात्रक से हम नए मात्रक बनाएंगे जिसको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। तो उन मात्रक के बारे में भी चर्चा करेंगे और हमारा टॉपिक खत्म करेंगे। तो धन्यवाद। क्लास आपको पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे